नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, जिस तरह से बंगाल के नेता इधर से उधर कर रहे हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी ने हाल के दिनों में अपने तेवर गर्म किए हैं, साथ ही साथ यूं कहें तो ममता बनर्जी ने असामाजिक तत्वों को खुली छूट दे रखी है, जिससे उन्होंने आतंक मचाया हुआ है, जिससे बंगाल की जनता काफी सदमे में है। बंगाल के वो लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, वो डर के माहौल में जी रहे हैं। इससे बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी और बंगाल के गवर्नर धनखड़ तथा बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष सभी चिंतित हैं और मीटिंग्स पे मीटिंग हुए जा रहे हैं। परंतु आज हम जो आपको बताने वाले हैं उसमें ये है कि धनखड़ आखिर दिल्ली क्यों आए, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करने आए हैं या चल क्या रहा है, आइए चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा और मौजूदा सियासी घटनाक्रम के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली पहुंचे हैं। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राज्य में कानून व्यवस्था की ताजा स्थिति की जानकारी देंगे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की। इससे पहले बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सूबे में विधानसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खामोश रहने को लेकर भी सवाल उठाया है। मंगलवार शाम दिल्ली रवाना होने से पहले राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में अपने 2 मंत्री व 1 विधायक को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर केंद्रीय जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंच जाने को लेकर भी आलोचना की है। बता दें कि बंगाल विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में भाजपा विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को धनखड़ से मुलाकात की थी। ऐसे में राज्यपाल का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में चुनाव के बाद से अब तक भाजपा के 41 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है, राज्य सरकार हिंसा में शामिल है तथा अपने लोगों के द्वारा प्रायोजित हत्याएं हो रही हैं, ऐसा दिलीप घोष ने कहा। दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है उन्हें भी चुन चुनकर प्रताड़ित किया जा रहा है और ये सारे काम स्टेट स्पॉन्सर यानी राज्य के द्वारा कराए जा रहे हैं, जो कि एक निंदनीय बात है। धनखड़ ने एक पत्र लिखा जिसमें राज्य में सियासी हिंसा चरम पर है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मानवाधिकार लज्जित हो रहा है, विरोधी राजनीतिक दलों पर अत्याचार हो रहे हैं। आजादी के बाद का यह सबसे खराब समय है और लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है। चुनाव के बाद से हो रही हिंसा पर मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़े और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान दे। चक्रवात यास से प्रभावित हुए लोगों की व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाएं, न कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मौत के घाट उतारने का काम राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाजुला कर स्थिति ऐसी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति शासन लगे या न लगे ये बात गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को ही तय करना है, क्योंकि कैबिनेट के अप्रूवल के बिना ऐसा सिर्फ राज्यपाल के सिफारिश से होना मुमकिन नहीं दिख रहा है। तो आइए इस चर्चा पे और इस खबर पे अपनी नजर बनाए रहेंगे। इसके लिए धन्यवाद।